नमस्कार। आज का विषय बहुचर्चित है। मध्य प्रदेश के धार में स्थित एक इमारत जहां कभी संस्कृत की ध्वनि गूंजती थी, जहां विद्या की देवी सरस्वती की आराधना होने का दावा किया जाता है और जहां वर्षों से धार्मिक आराधना को लेकर विवाद चलता रहा। लेकिन अब इस ऐतिहासिक विवाद पर अदालत का एक बड़ा फैसला आया है, जिसने एक बार फिर से पूरे देश का ध्यान भोजशाला की ओर खींच दिया है। प्रश्न बहुत सारे हैं, जैसे भोजशाला का इतिहास क्या है, राजा भोज का इससे क्या संबंध है, इस पर विवाद कब और कैसे शुरू हुआ और न्यायालय पे इसका फैसला क्या रहा। इन सभी प्रश्नों पर विस्तार से बात करेंगे, तो अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो शुरू करते हैं और जानते हैं भोजशाला के बारे में। भोजशाला मध्य प्रदेश के धार शहर में स्थित एक ऐतिहासिक परिसर है। इतिहासकारों के अनुसार इसका संबंध 11वीं सदी के परमार वंश के महान शासक राजा भोज से माना जाता है। राजा भोज केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि वे विद्या, साहित्य और स्थापत्य कला के बड़े संरक्षक माने जाते हैं। उनके बारे में यह कहा जाता है कि उन्होंने धार को शिक्षा और संस्कृत अध्ययन का प्रमुख केंद्र बनाया था। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार भोजशाला एक संस्कृत विद्यापीठ और मां वाग्देवी अर्थात सरस्वती को समर्पित एक मंदिर था, जिसका मूल नाम सरस्वती कंठागरण था। क्योंकि यह ज्ञान की देवी मां सरस्वती को समर्पित था और उस काल में इस स्थान पर काव्य, योगा और वाक्शास्त्र जैसे विषयों की शिक्षा दी जाती थी। ब्रिटिश काल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा खोजे गए शिलालेखों से यह प्रमाणित हुआ कि यह स्थान मूल रूप से राजा भोज द्वारा स्थापित विद्यालय और मंदिर था। स्थानीय बोलचाल में इसे राजा भोज की पाठशाला कहा जाता था, जिसे आधुनिक काल में संक्षिप्त करके भोजशाला नाम दे दिया गया। अब मुद्दा यह है कि यहाँ इस स्थान पर विवाद की शुरुआत कब और कैसे हुई। तो बताते चलें कि यह विवाद लगभग 1000 साल पुराना है। राजा भोज के इस अध्ययन केंद्र को मुस्लिम पक्ष कमाल मौला मस्जिद बताता है। विवाद की आधुनिक शुरुआत 1909 में इस स्थान को धार रियासत द्वारा स्मारक घोषित करने के बाद से हुई, जो 1990 के दशक में गहराती चली गई। वजह, जहां 1909 में धार की रियासत ने इसे संरक्षित स्मारक घोषित किया, वहीं 1935 में दीवान ऑफ धार ने इसे मस्जिद मानते हुए शुक्रवार को नमाज की अनुमति दी, जिसके बाद से दोहरे दावों पर विवाद की नींव पड़ी। विवाद के कारण बढ़ते तनाव को देखते हुए प्रशासन ने 1997 में आम नागरिकों का यहां प्रवेश वर्जित कर दिया और हिंदुओं को साल में एक बार बसंत पंचमी के दिन पूजा की अनुमति दी गई और मुसलमानों को शुक्रवार को नमाज की छूट मिली। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। वर्ष 2003 बसंत पंचमी के दिन ही शुक्रवार पड़ने पर यहां भारी हिंसा हुई, बहुत लोग मारे गए और परिस्थिति को संभालने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 7 अप्रैल 2003 को एक नई व्यवस्था बनाई गई, जिसके तहत हिंदुओं को मंगलवार और मुस्लिमों को शुक्रवार को परिसर में जाने की अनुमति दी गई। वर्षों तक यही व्यवस्था चलती रही। वीडियो की अगली कड़ी में जानेंगे कि कैसे एएसआई ने यहां का सर्वे किया, किस प्रकार के अवशेष मिले, मामला कोर्ट तक कैसे पहुंचा और न्यायालय ने कब और क्या क्या फैसले सुनाए। जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और जानकारी अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अन्य जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं वीडियो की अगली कड़ी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।